Hanji, good morning. Welcome back for your next video. In the last video, we have discussed question number 5 and 6 of blank quantum theory numerical section. In this video, we are going to discuss the numerical number 7 and 8, which has been provided to you in your notes. So let's start with question number 7. देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास. A 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. The first and the most prior thing which we have to deal during the numericals, that is the thing which have been given to you. You have to note down that. जो चीजें आपके पास क्वेश्चन में given है, try to note down firstly over that. चलिए, हाँ जी, पावर कितनी given है? पावर is 100 watt. ठीक है. अगर हम ये बात बोलें 1 watt is equals to 1 joule per second. ठीक है. अगर हमें जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, हम देख लेंगे हमें नीड है या नहीं है. पावर इज इक्वल्स टू 100 वॉट विच इज इक्वल्स टू 100 जूल पर सेकेंड. ये चीज गिवन है आपके पास. उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकेंड थिंग इज वेवलेंथ. वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर. अगर हमें नैनोमीटर से मीटर में जाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 रेज़्ड टू पावर -9. तो हमारा क्या हो जाएगा? 400 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9. That means these two things are already given in the question. उसके बाद हमारा फोकस सिर्फ कहाँ पर होना चाहिए? जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए. अगर उसका फॉर्मूला आता है, उसमें देखिए आपके पास क्या चीजें हैं क्या नहीं है. जो फॉर्मूला में चीजें चाहिए हमें आंसर निकालने के लिए, अगर वो नहीं है देन फर्स्टली फाइंड आउट दैट. चलिए, हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं. Number of photons emitted per second. That means total energy. Power क्या होती है? Power is total energy upon energy of one photon. ठीक है. ये तो हो जाएगी पावर ऑफ बल्ब. पूरे बल्ब की जितनी एनर्जी है, उस बल्ब में से जो एनर्जी निकल रही है उसमें से एक फोटोन की एनर्जी से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे. अब देखिए आपके पास पावर ऑफ बल्ब तो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100 वॉट और 100 जूल पर सेकेंड. वॉट से मैंने जूल में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हम एनर्जी से डिवाइड करते हैं. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल. तो दैट मींस हमें कहीं ना कहीं वॉट को जूल के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब देखिए, वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है. तो इसका मतलब पावर को हम ये बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, या जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इन पर सेकेंड, दैट इज द पावर. ठीक है जी. चलो अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? h nu, which is equals to hc upon lambda. फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेवलेंथ. वी हैव टू रिलेट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E is equals to hc upon lambda. देखिए h की वैल्यू हो गई 6.626 into 10 raised to minus 34. c की वैल्यू हो गई 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. और लेम्डा की वैल्यू हो गई 400 इंटू 10 रेज़्ड टू -9 मीटर. पता लग गया होगा नैनोमीटर से मीटर में क्यों? क्योंकि ये क्या है इसका यूनिट? 3 इंटू 10 रेज़्ड टू 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर डिस्टेंस मीटर्स की टर्म है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन विच इज इक्वल्स टू 4.96 इंटू 10 रेज़्ड टू -19 जूल. 4.96 इंटू 10 रेज़्ड टू -19 जूल. देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारा क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स. पावर हमारे पास क्वेश्चन में थी, एनर्जी हमने निकाल ली. यू जस्ट हैव टू डिवाइड 4.96 इंटू 10 रेज़्ड टू -19 जूल. ठीक है जी. दैट कम्स आउट टू बी आपकी आ रही है वैल्यू 2.012 इंटू 10 रेज़्ड टू 20. ठीक है. यू जस्ट हैव टू डू व्हाट? यू जस्ट हैव टू डिवाइड. इतने नंबर ऑफ फोटोन्स आपके पास
प्रेजेंट है, ये बोल दीजिए कि इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स बल्ब में से 1 सेकेंड में एमिट होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाय अ बल्ब। जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बल्ब में से एमिट कर रहे हैं, ठीक है जी। और नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या था, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आपके पास क्वेश्चन में पावर गिवन है, ओके। एनर्जी आपके पास नहीं थी, एनर्जी आपको निकालनी है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। E is equals to hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की, c की वैल्यू भी आपको पता है 3 × 10⁸, ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जिसको आपने मीटर्स की टर्म में कन्वर्ट करी। यहाँ से आपके पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। I hope the question is clear to you all. So this was question number 7 of Planck's quantum theory. Next we are going to discuss question number 8. चलिए, question number 8 we will discuss in the next video में भी, ठीक है। This is question number 7. ये next video छोड़ी, इसी question में हम लोग discuss कर लेते हैं। Well, last question is left. In this video only we will discuss. चलिए, question number 8. What is the ratio of energies of two radiation? What is the ratio of energies of two radiations? The two radiations are given. One with wavelength 6000 angstrom. एक वेवलेंथ तो आपको 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है और सेकेंड वेवलेंथ आपको 2000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज। चलिए, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। हमें ये बात पता है, दोनों केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो E1 hc अपॉन लैम्डा 1, E2 hc अपॉन लैम्डा 2, ठीक है जी। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 6000 और आपकी लैम्डा 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों हमें रेशियो निकाली, हमें यूनिट्स की इतनी नीड नहीं है। आप कन्वर्ट करना चाहे तो बेशक मीटर में कर लीजिए, बट यहाँ पे कैंसिल आउट ही होगा, सो दैट इज नॉट ऑफ नीड। रेस्ट अगर आप कन्वर्ट कर भी देंगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है जी। रेशियो ऑफ एनर्जीज निकालनी, तो इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से। दैट मींस E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू hc अपॉन 6000 इनटू 2000 अपॉन hc। hc से hc कैंसिल, ये आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 1/3। So this is the ratio of energy of two radiations. Very simple questions are there. If you will practice thoroughly, you will get them easily. So in the next video, we will discuss with the new topic. Till then, keep studying, keep understanding with the help of the videos. Thank you so much.